गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज आपका जो लेसन है वो है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो आपको मालूम है ट्राइब क्या होता है? व्हाट इज अ ट्राइब? आपको आपके आसपास कोई ट्राइब रहता है? क्यों नहीं रहता है? एसटीज जो होते हैं तो वो ट्राइब्स होते हैं। क्या होते हैं? तो उसी के अलावा अभी जैसे हमारे एसटीज में क्या क्या आता है? अब जैसे गुज्जर कम्युनिटी है, बकरवाल्स हैं, उसी के अलावा क्या है? गद्दी कम्युनिटी, ये भी ट्राइब में ही है। आज समझ? तो दीज आर ट्राइब्स। तो ट्राइब्स जो है लोगों का एक ग्रुप होता है, एंशिएंट पीपल्स। तो वो क्या है? एक जगह पर कुछ लोगों का एक ग्रुप रहता है, तो उसकी जो है कॉमन ये होते हैं, बिलीफ सिस्टम होता है, लैंग्वेज होती है, कल्चर होता है, तो लाइफस्टाइल कॉमन होता है। तो वो एक दूसरे के साथ वो जो है अपना रीति रिवाजों का जो है आदान प्रदान करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं सुख दुख में। तो इसको कहते हैं ट्राइब्स। क्या कहते हैं? ट्राइब्स। क्योंकि उनका एक कॉमन ये होता है, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लाइफस्टाइल। तो ट्राइब्स जो है वो किसी एक जगह पर सेटल्ड भी हो सकते हैं और मूविंग ट्राइब्स भी हो सकते हैं ना। अभी जैसे गुज्जर बकरवाल्स है, वो एक जगह पर सेटल नहीं रहते हैं, उनको अपनी भेड़ बकरियां, अब जैसे बकरवालों के पास क्या होती है? भेड़ बकरियां होती है ना, तो उनको वो चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सीज़न के साथ जो है माइग्रेट होना पड़ता है। मान लो जैसे गर्मियों के सीज़न में वो पहाड़ों की तरफ आते हैं, और जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं पहाड़ों पे तो बर्फ़ होती है, तो पहाड़ों के से फिर वो माइग्रेट होकर कहाँ जाएंगे? जम्मू कठुआ साइड में जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनके पास जानवर होते हैं और जानवरों के चारे के हिसाब से उनकी जो है माइग्रेशन होती रहती है। तो जो ये माइग्रेटरी होते हैं लोग, गाय बैल चराने वाले या भैंसे चराने वाले या भेड़ बकरियां चराने वाले, तो इनको कहते हैं नोमैड्स। क्या कहते हैं? नोमैड्स। चरवाहे टाइप जो होते हैं। तो उसके बाद आगे जी सेटल्ड कम्युनिटीज़। क्या होती हैं? सेटल्ड कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो एक जगह पर सेटल्ड रहती हैं। तो सेटल कब होती है कोई कम्युनिटी? जो खेती बाड़ी करे, है ना। आप एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करोगे ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो सबसे पहले क्या होते थे? हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज होती थी। क्या होती थी? हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज। तो वो ट्राइब्स होते थे। क्या होते थे? ट्राइब्स। क्योंकि अलग अलग ट्राइब्स होते थे, लेकिन उनका मेनली पेशा क्या होता था? हंटिंग एंड गैदरिंग। मैंने पहले ही बात था कि ट्राइब क्या होता है? कॉमन रिचुअल्स, कॉमन लैंग्वेज और कॉमन लाइफस्टाइल, और इकट्ठा एक कम्युनिटी फीलिंग होती है। तो एक ट्राइब, अलग अलग ट्राइब्स होते थे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ में। वो क्या करते थे? एक शिकार करते थे, शिकार मार के लाते थे, या तो कच्चा खा जाते थे या पका के खा जाते थे। फिर बाद में वो छोटे छोटे, और शिकार के साथ साथ वो मूव होते रहते थे। एक जगह पर शिकार खत्म हो गया तो दूसरी जगह पर चले जाएंगे, दूसरी जगह पर खत्म हो गया, तो इस तरह से जिस तरफ शिकार है तो उस तरफ उनका मूवमेंट होता रहता था। फिर वो थोड़े जो हैं टेम्परेरी हट्स वगैरह भी बनाते थे, ज़्यादातर पेड़ों के नीचे रहेंगे या फिर गुफाओं में रहेंगे। फिर हट्स भी बनाने लगे, थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट आने लगा। फिर उन्होंने बाद में क्या किया उन ट्राइब्स ने? तो उसमें क्या है कि उन हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ में अलग अलग ग्रुप्स होते थे, तो उन अलग अलग ग्रुप्स को हम अलग अलग ट्राइब्स कहते हैं, और क्योंकि उनका अलग अलग थोड़े कुछ बिलीफ सिस्टम अलग होते थे। तो वो वाली एंशिएंट सोसाइटी थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि थोड़े थोड़े कुछ जानवर पालना शुरू कर दिया। अभी जैसे कुत्ते को पालते हैं शिकार के लिए। कुत्ता जो है, कुत्ते में स्निफिंग पावर बहुत होती है। स्निफिंग क्या हुआ? सूंघ के शिकार का पता लगाना। तो वो जो है उसलिए कुत्ते का इस्तेमाल शिकार में होने लगा। फिर वो सूअर को भी पालने लगे। सूअर को पाल के, अभी मान लो कि हर समय तो शिकार नहीं मिलता है, कभी बारिश हो गई, कभी कुछ हो गया तो शिकार की कमी हो गई, तो उस दौर में हर जगह पे शिकार एक्सेस में अवेलेबल नहीं होता। तो फिर वो थोड़े थोड़े जानवर भी पालने लगे। मान लो भेड़ बकरियां पाल ली या सूअर पालना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एक शुरुआत हो गई जानवर पालने की। और फिर उसके बाद जो नई सोसाइटी डेवलप होती है वो होती है हंटिंग गैदरिंग के बाद डेवलप होती है नोमैडिक सोसाइटी। क्या होती है? नोमैडिक सोसाइटी।
तो नोमैड्स क्या होते हैं, वो गाय बैल थोड़े ज़्यादा पालने लगे। अब वो शिकार पर थोड़े कम डिपेंडेंट रहने लगे, ज़्यादा गाय बैल भेड़ बकरियां पालने लगे और उन्हीं के चारे की तलाश में वो माइग्रेट होने लगे। तो उससे जो है उनका जो है टाइम बचने लगा, क्योंकि अभी चराने में ही टाइम जाएगा, शिकार करने में टाइम कम लगने लगा। तो ज़्यादा जानवर उनके पास होने लगे। शिकार अभी भी चल रहा था लेकिन कम, ज़्यादा डिपेंडेंस किस पे आ गई, जो जानवर वो पाल रहे थे। आज समझ। तो ये हो गए नोमैड्स। क्या हो गए? तो पहले सबसे पहले आए हंटर एंड गैदरर्स। फिर उसके बाद गैदरर्स क्या होता है, मतलब पहले मारना है फिर उसको गैदर करना है। गैदर करना क्या होता है, इकट्ठा करना है, फिर वो आपस में बांटना है और उसी तरह से खाना है। तो वो साथ में क्या है कि ये जड़ी बूटियां भी खाते थे, फल फूल भी, मतलब जो पेड़ों के होते थे वो भी कलेक्ट करते थे और शिकार भी करते थे। तो ये दो चीज़ें होती थी। फिर जो है जानवर पालने लगे तो फिर उन जानवरों का मीट भी खाना है, उनकी खाल उधेड़ के लगानी भी है, छोटे छोटे घर भी बनाने हैं, और फिर जब चारा जिस जगह पे काम कम हो गया तो वहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे जाना है। लेकिन क्या है कि अब उन्होंने देखा कि उसी के साथ में थोड़े थोड़े एक खेती प्लांट्स उगाने का भी उन्होंने शुरू कर दिया। अब जैसे आप अफ्रीका में जाओगे, वहाँ पर कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, वो शिकार वगैरह करते हैं, लेकिन साथ में एक वो प्लांट होता है उसको बोलते हैं कसावा, वो बहुत उगाते हैं। तो उसकी जड़ को पीस करके एक आटा जैसा बनाया जाता है, तो वो खाते हैं, कसावा की जड़। तो ये जो है इस तरह से जो है कुछ पौधों को उगाना उन्होंने सीख लिया, फलदार वृक्षों को उगाना उन्होंने सीख लिया। उसी तरह से फिर बाद में जो है खेती बाड़ी की भी शुरुआत हो गई धीरे धीरे। तो इसी तरह से कुछ प्लांट से शुरू होते होते आज फिर बाद में क्या है, चावल, गेहूं, अनाज, दालें वगैरह जो है हम उगा रहे हैं ना। तो फल सब्जियां भी उगा रहे हैं, गार्डनिंग भी करते हैं, फल सब्जियां भी उगाते हैं, और ये अपने दाल चावल अनाज ये सब भी उगा रहे हैं। तो ये सब जब उगाना स्टार्ट हो गया, जब खेती बाड़ी की टेक्निक इंसान ने सीख ली, तो फिर वो जो है ज़्यादा माइग्रेशन पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसका जो है, एक तो खेती से आपको क्या होता है, जानवरों के लिए चारा भी ये हो जाता है। मान लो आपने गेहूँ उगाया है, तो गेहूँ से आपने ऊपर से बीज से तो आपने बना दिया आटा, लेकिन पीछे जो घास है वो कहाँ जाएगा, वो जानवरों के लिए हो गया है ना। तो इसी तरह से खेती बाड़ी के साथ जो है जानवरों के लिए चारा भी हो गया, फिर जानवर भी साथ में पालने लगे, खेती बाड़ी भी हो गई। तो फिर वो आ गई सेटल्ड कम्युनिटीज़। फिर जो जहाँ जिस एरिया में फिर गांव वहाँ पर डेवलप होने लगे, जहाँ पर जो है खेती के लिए अच्छी ज़मीन है और साथ में नज़दीक पानी भी अवेलेबल है। तो ऐसी जगहों पर जो है पहले गांव डेवलप हुए, पहली सेटल्ड कम्युनिटीज़ डेवलप हुई। तो इसको क्या कहते हैं, सेटल्ड कम्युनिटीज़। क्या कहते हैं, सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो इस तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन होता है, फ्रॉम हंटर गैदरर ट्राइब्स टू नोमैड्स टू सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो अब जैसे हमारे इधर जो ट्राइब्स हैं, इसमें से ज़्यादातर जो ट्राइब्स हैं जो एसटीज़ कैटेगरीज में आते हैं, तो वो ट्राइब्स ही हैं, क्योंकि वो यहाँ के नेटिव लोग हैं, तो पुराने लोग हैं, इनको कहा जाता है आदिवासी भी कहा जाता है। क्या कहता है, तो ये इन जगहों के नेटिव्स हैं। अभी कॉमन सेंस की बात है, जैसे मान लो हम हैं, हमारे जो पूर्वज आए हैं कहाँ से आए हैं, राजस्थान दिल्ली के माइग्रेट होके इधर आए, तो हम यहाँ के नेटिव नहीं हैं। उसी तरह से और भी कम्युनिटीज़ हैं। तो इस तरह से जो गुज्जर बकरवाल्स है, गुज्जर बकरवाल्स को कहते हैं कि ये नेटिव्स हैं, पर इस पर अलग अलग थ्योरीज है। कुछ कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया के हैं, कुछ कहते हैं क्या है, जो भी है। तो ट्राइबल्स हैं ये, क्योंकि ये एक ग्रुप में रहते हैं, तो उसी ग्रुप में इनका कल्चर है, उसी तरह का जो हज़ारों साल पुराना इनका ये था लाइफस्टाइल, तो वैसा ही चल रहा है। इन्होंने एग्रीकल्चर उतना अडॉप्ट नहीं किया है, करते हैं बकरवाल एग्रीकल्चर, परमानेंट सेटलमेंट होते हैं इनके। अब तो गवर्नमेंट ने इनको परमानेंट सेटल ज़मीनें दे दी हैं, लेकिन पहले क्या था, चरागाहें होती हैं इनकी, तो वहाँ पर उनके घर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम इधर लोकल में, कोठे बोलते हैं। गुजरों के बड़े बड़े वो घर जैसे हो, जिसमें वो भैंसे रखते हैं। गुजरों के तो होते हैं, बकरवालों के तो खाली टेंट्स वगैरह ही होते हैं। तो वो माइग्रेट होते रहते हैं। तो ये आ गए ट्राइब्स। इनको ट्राइब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है, एक ही तरह का लाइफ स्टाइल है। आज समझ? अभी ज़रूरी नहीं है कि ट्राइब जो होगा तो वो सेटल्ड कम्युनिटी नहीं होगी। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, इसमें वो वाले ट्राइब बताएंगे जो एंशिएंट ट्राइब है। अभी जैसे आज भी वर्ल्ड में
बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं वो जंगलों में रहती है ना। और वही पुराना लाइफस्टाइल चल रहा है, हंटिंग गैदरिंग का, शिकार करने का, एवं वो लोगों को भी खा लेते हैं कभी कभी, मतलब कैनिबलिज्म भी हो जाता है, लोगों को भी मार के खा जाएंगे। तो ऐसा भी है, ऐसी भी आज भी ट्राइब्स पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। अफ्रीका में मिल जाते हैं, अपने अपने शायद इंडोनेशिया में भी ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं। इंडियन ओशन में एक ट्राइब है, उसको बोलते हैं सेंटिनलीज, वहाँ पर जो है बैन है जाना, तो उससे रिलेटेड भी बोलते हैं आज भी कच्चा मांस खाते हैं। तो ऐसे ट्राइब्स इंडिया में भी बहुत से हैं, अफ्रीका में बहुत से हैं। आप उधर जाओगे कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के ब्राज़ील में बहुत से हैं। ब्राज़ील के अमेज़न के रेन फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पर बहुत से ट्राइब्स पाए जाते हैं, एंशिएंट ट्राइब्स। हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो माइग्रेट होती रहती हैं शिकार की तलाश में। मौसम अच्छा हो, पानी वगैरह, पानी अगर अवेलेबल है, सूखा हो गया तो माइग्रेट हो जाएंगे, तो उस तरह से वो माइग्रेट होते रहते हैं शिकार का। तो वही पुराना लाइफस्टाइल चल रहा है हज़ारों सालों का। और एग्रीकल्चर, उनमें से कुछ ट्राइब्स ने फिर गाय बैल, वो जो मैंने पढ़ा दिया कि फिर बाद में जो है सेटल्ड कम्युनिटीज़ बनी, उन्हीं सेटल्ड कम्युनिटीज़ में से फिर बाद में शहर बने, किंगडम्स बने। तो इस तरह से एवोल्यूशन हो जाता है। आई समझ? अभी आप देखोगे जो वर्ल्ड का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पता है? सिंधु घाटी की सभ्यता, वो कहाँ पर डेवलप हुई है? पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ से अफ़गानिस्तान से लेकर से नीचे अरेबियन सी तक, तो उस पूरे एरिया में ये डेवलप हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि नदी है, सिंधु नदी, और उसके आसपास के जो लैंड एरिया है वो खेती के लिए बहुत अच्छा है। तो वर्ल्ड का सबसे पहला सेटल्ड सिटीज़ जो हैं उस एरिया में डेवलप हुई। क्यों? खेती बाड़ी के लिए ज़मीन अच्छी अवेलेबल थी, है ना, तो वहाँ पर वो डेवलप हो गई। और उस लैंड की एक क्वालिटी है कि उसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज भी आप देखोगे तो इंडिया में जो है पंजाब हरियाणा से ही ज़्यादा, इन जगहों से ही ज़्यादा क्या होता है, अनाज तो ज़्यादा यहीं पर ग्रो होता है ना, क्योंकि 5 दरिया यहाँ से बहते हैं। तो इस लैंड में जो है पहाड़ों से बह करके आने वाला जो है न्यूट्रिशियस, वो जो क्या बोलते हैं ह्यूमस जो होती है, ह्यूमस आके सेटल हो जाती है। तो इस जगह की जो है लैंड में ज़्यादा फर्टिलिटी है। आज समझ? Yes, sir. तो कहाँ से एवोल्यूशन शुरू हुआ? फ्रॉम ट्राइब्स टू नोमैड्स टू, आज समझ? Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. कुछ पूछना है? No, sir. थैंक यू वेरी मच।